और आप देख रहे हैं यूपी इंडिया 24 की बड़ी व अहम खबर इस वक्त की। प्रयागराज से पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर किसान यूनियन ने तहसील मुख्यालय पर दिया धरना। मांगे न पूरी होने पर जिलाधिकारी कार्यालय पर भी होगा अनवरत धरना प्रदर्शन। प्रयागराज पुलिस का बड़ा कारनामा, झूठी फरेबी बनावटी तहरीर पर पत्रकारों पर दर्ज किया गया मुकदमा। सोमवार को हर्रो टोल प्लाजा पर पत्रकारों के साथ हुए विवाद और मारपीट को लेकर जहां पत्रकारों की तहरीर पर दबंग टोल कर्मियों पर मुकदमा लिखा गया था, वही टोल कर्मियों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर झूठी और बनावटी तहरीर दिया गया, जिस पर अधिकारियों ने पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया है, जिसको लेकर बुधवार को तहसील बाड़ा परिषद में भारतीय किसान यूनियन भान के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार और फर्जी मुकदमा लिखे जाने को लेकर आंदोलन पर बैठ गए। प्रदेश अध्यक्ष पूजा मिश्रा ने कहा कि टोल प्लाजा में हुए विवाद के दौरान जो वीडियो सामने आया है उसमें स्पष्ट होता है कि टोल प्लाजा में महिला कर्मचारी द्वारा ही मारपीट की गई थी, न कि पत्रकारों द्वारा, जबकि महिला द्वारा छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराना पूरी तरीके से बेबुनियाद और फर्जी है। अगर जल्द से जल्द सक्षम अधिकारियों द्वारा अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई और पत्रकारों के ऊपर दर्ज किए हुए फर्जी मुकदमे को वापस नहीं लिया गया तो 24 घंटे के बाद किसान यूनियन व सभी पत्रकारों के साथ प्रयागराज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। यूपी इंडिया 24 के लिए प्रयागराज से रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। के लिए एक ज्ञापन दिया गया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि उसको एसडीएम साहब से हमने कहा, ज्ञापन देने के बाद हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहा कि आप इसको गंभीरता से देखिए, मामला पत्रकारों का है, क्योंकि पत्रकार एक स्तंभ हैं समाज के, तो उसका निराकरण होना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि जो गन्ने टोल प्लाजा पे महिलाओं को वहां रखा गया है, इसका कारण क्या है, क्यों रखा गया है? अभी इस संबंध में अभी हमको जानकारी दी गई है, तो हमने कहा है कि ये बातें आप हमको लिखित रूप में दे दें, हम इसकी जांच भी करवा लेते हैं और इसकी चर्चा हम फिर से एसडीएम साहब से कर लेते हैं। जैसा कि उस दिन पत्रकारों के साथ मारपीट और अभद्रता की गई थी, उसके बाद विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत तो किया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के बाद पुनः पत्रकारों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ? उस समय क्यों नहीं हुआ जिस समय ये बात हुई? ये तो यदि ऐसा हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ऐसा उल्टा काम किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हम एसडीएम साहब से भी कहेंगे और डीएम तक इसकी शिकायत करेंगे। जबकि उस समय माननीय विधायक बाड़ा के वाचस्पति जी का आगमन हुआ था, उन्होंने पत्रकारों को आश्वासन दिया था कि पत्रकारों के खिलाफ कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। उसके बाद भी पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हम यदि उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए तो अच्छी बात है विधायक जी की, और विधायक जी की सोच को हम फिर से उनको जानकारी संबंध में देंगे, विधायक जी को भी, कि ऐसा आपके कहने के बाद हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टोल है, टोल का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वहाँ पे अधिकतर ओवरलोड गाड़ियाँ पास कराई जाती है, दबंगई से की जा रही है। इस पर जो टेंडर मालिक है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या मांगे रखेंगे? तो यदि ऐसा मामला है तो बहुत गंभीर मामला है, ये तो निरंकुश मामला है। इस तरह यदि हो रहा है कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं और अरे गहरे आदमी वसूली कर रहे हैं, तो ये तो फिर गंभीर मामला है। इस बात को भी हम एसडीएम के माध्यम से और डीएम के माध्यम से वहाँ तक रखेंगे। हम हैं आपके बार एसोसिएशन से के मंत्री हैं, मेरा नाम रत्नाकर सिंह। आज मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसके बारे में पहली बात तो आपका क्या कहना है? दूसरी बात, अधिकारियों का अभी तक कोई बयान सामने आया हो? देखिए, पत्रकारों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि पत्रकार वो हस्ती है, वो स्तंभ है जिसको भारत में चौथा स्तंभ स्थान दिया गया है। जब हमारा चौथा न्यायपालिका का चौथा स्थान ही आज ग्रसित है, पीड़ित है और कैटेगरी में खड़ा है, तो और आम जनता पे क्या बीत रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी चीज जो आपने कहा, अधिकारी पूर्व से भ्रष्ट हैं, पूर्व से बिके हुए हैं, टोल के कर्मचारियों के कठपुतली हैं, उनके इशारों पर ही उनको बैठाया गया है। एसीपी बाड़ा को यही कुछ दिन पहले कौंदियारा ट्रांसफर कराया गया था, पुनः पैसे रुपया दे के, पुनः अपने प्रशासनिक दबाव से, पुनः राजनीतिक दबाव से उनको वापस ला के बाड़ा में बैठाया गया। इसी उद्देश्य से बैठाया गया था कि हम चोरी करेंगे तो हमारा साथ देना इस चोरी में। और टोल कर्मचारियों द्वारा पूर्ण रूप से गुंडागर्दी की जा रही है, अवैध वसूली की जा रही है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उनके जितने भी वर्कर हैं अनलीगल हैं।
मैं हर औरत का सम्मान करती हूँ, हर लड़की को हर क्षेत्र में नौकरी मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ नौकरी करे उसका वहाँ प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी, चाहे वो मैं हूँ या अन्य कोई लड़की हो, देश में हर आदमी अपराधी और हर आदमी अच्छा है। स्थानीय लोगों के द्वारा ये बताया गया कि हमेशा गन्ने टोल प्लाजा पे लोगों के साथ आने जाने जो आवागत होते हैं उनके साथ हमेशा अभद्रता होती रहती है, तो उसके पक्ष में एसीपी ने आज तक क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि एसीपी को मंथली जाता है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा है। इससे पहले भी मैंने आरोप लगाए थे डीएम साहब के यहाँ, इसी तहसील प्रांगण के अंदर। तहसील उस दिन तहसील दिवस का दिन था, पूर्व में आपके वीडियोस भी हैं। मैंने पूर्ण रूप से बताया था एसीपी 12 और एसीपी कौन 11 दोनों पूर्ण रूप से लिप्त हैं। अपराधी का पूरे इनका गुंडा टैक्स जाता है मंथली। सूत्रों से ये भी मालूम चला है कि जो गन्ने टोल प्लाजा है जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सूचना जब अधिकारियों को जब पड़ गई थी तो आज तक ये बंद क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि इन्होंने 40 लाख का मैटर था स्टाम्प का, जो हमें जानकारी में आया है, मेरे समक्ष पास हुआ है, वो 40 लाख के आसपास का स्टाम्प लगना था। उसने 40 लाख की जगह 2-4 लाख रुपए अधिकारियों को देके मुंह बंद कर दिया। और क्या हो सकता है भाई, 3 महीने से शिकायत पड़ी है, ये आम जनता की शिकायत होती तो तुरंत कार्रवाई हो जाती, लेकिन बड़े लोगों का नाम है, बड़े चेहरों का नाम है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसीपी जो 12 है उनका दोबारा उसी जगह ट्रांसफर हुआ है, किस कारणों को लेकर कार्रवाई? ये तो बड़ी बहुत दूर की मंशा है, इसमें समझने की जरूरत है। ये साफ साफ दिख रही है, ये जो टोल से वसूली हो रही लिप्त लोग हैं, जो गुंडा टैक्स वसूलवाने का कार्य कर रहे हैं, ये उनकी पूरी भागीदारी है। उसमें उन्होंने शासन प्रशासन से व्यक्तिगत रूप से इनको यहाँ पे बैठाया है ताकि मैं कुछ भी करूं, मैं अवैध वसूली करता रहूं, जनता के साथ बदतमीजी करता रहूं, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन पत्रकार साथियों के साथ जब बदतमीजी हुई, पत्रकार साथियों ने जब इस बात का विरोध किया और जो बढ़ चढ़ के सपोर्ट खड़े हुए, तो इनको एफआईआर दर्ज करना पड़ा। लेकिन एसीपी साहब के पेट में चूहा काट रहा था, क्योंकि उनका मकसद मंशा पूरी नहीं हो रही थी, जिसके लिए वो पैसा लेते हैं, वो जिसके लिए वो संरक्षण देते हैं, वो मंशा पूरी नहीं हो रही थी। 24 घंटे बाद उन्होंने रिपीट पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करके अपनी मंशा को पूर्ण किया है। अभी एसडीएम 12 का आगमन हुआ था, इस मामले को लेकर के उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? देखिए, एसडीएम 12 ने तो अभी पूरी तरह से पल्ला को झाड़ लिया है। मैंने एसडीएम 12 से ये कहा कि आप अगर पत्रकार गलत हैं या टोल कर्मी गलत हैं, तो दोनों वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उस बीच की टोटल फुटेज जितनी भी कैमरा रिकॉर्डिंग है सबको लाइव टीवी दिखा दीजिएगा। 2 घंटे के हम लोग भी मूवी देख लेंगे, मूवी के तौर पे समझ लेंगे कि भाई कुछ अच्छा हो रहा है, और दोनों को इंसाफ मिल जाए। मैं दोनों को चाहती हूँ, चाहे पत्रकार साथी हो, चाहे टोल कर्मी हो, चाहे वो महिला हो, सबका सम्मान अगर बचाना है तो इनको पूरे एक पॉइंट को देखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि महिला द्वारा पीटा गया, बाद में जब पत्रकारों ने ताव में आके, तेज में आके, या पत्रकार के कोई और जुड़े साथी थे जो उन्होंने पलटवार शब्द कहे, उसको वीडियो बना दो, तो उसको तो मैं नहीं मानूंगी। मैं तो कह रही हूँ कि 2 घंटे की पूरी सीसीटीवी कैमरा जाके दिखा दो। अगर वो पत्रकार साथी गलत है तो मैं अपना धरना यहाँ से कूच करके चली जाऊंगी। मैं पूजा मिश्रा हूँ, भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रभारी हूँ महिला मोर्चा से। पत्रकार से भद्रता को लेकर आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 19 फरवरी को हर्रो टोल प्लाजा की तरफ से हमारे पत्रकार निकल रहे थे। खीरी में प्रांतीय सम्मेलन था, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष सौरव कुमार जी वहां पहुंच रहे थे। टोल पर बदतमीजी हुई पत्रकारों से और पत्रकारों को मारा पीटा गया, और उनके साथ जितनी भी बर्बरता की गई उसका मैं निंदा करता हूं। टोल पर बहुत से गुंडे किस्म के लोग हैं जिनका कोई भी आईडी नहीं है, और वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं रहने वाले हैं, इसकी कोई आईडी किसी के पास नहीं है। ये लोग गुंडाई करते हैं 12 क्षेत्र के सम्मानित लोगों को, 12 क्षेत्र के अधिवक्ताओं को, 12 क्षेत्र के पत्रकारों को, सबको ये अपमानित करते हैं। इनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि अपमानित करो, मारपीट करो और इनसे अवैध पैसा की वसूली करो। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो खुन्नस थी पत्रकारों की, माननीय डीएम साहब चहल जी विगत तहसील दिवस पर जब आए थे संपूर्ण समाधान में, तो पत्रकारों ने टोल प्लाजा पर जितनी भी अवैध कार्य हो रहा है उसका उन्होंने एक ज्ञापन दिया था और डीएम साहब को अवगत कराया था। उनको बताया था कि इनके यहाँ मोबाइल चिप लगा करके, जो यहाँ के संचालक हैं कोई पांडे जी हैं, वो सीधे पैसा खाते में जाता है, टोल
से सीधे पैसा उनके खाते में जाने का सिस्टम बनाया गया है, जो कि ये पैसा NHI में जाना चाहिए। पहली गड़बड़ी। दूसरी बात यह है कि लोग महिलाओं को रखे हैं और महिलाओं को आगे खड़ा करके हर व्यक्ति का सम्मान में ठेस पहुंचाते हैं, उन्हीं महिलाओं से ये मारपीट कराते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए निबंधन कार्यालय में, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला है। आज तक नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन में 45 लाख रुपए खर्च होने हैं, लेकिन ये टोल संचालक महोदय ने 45 लाख रुपए बचाने के लिए आज तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जितनी भी ओवरलोड गाड़ियां हैं, जो कि नियम है कि आप ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलने देंगे, लेकिन ये ओवरलोड गाड़ियों को पैसा 3000 5000 लेकर के क्रॉस कराते हैं, यही इनकी अवैध कमाई है। पत्रकारों पर इन्होंने FIR जो दर्ज किया है, उन्हीं पत्रकारों को 3 महीने पहले इन्होंने मानहानि का नोटिस दिया है कि आपने हमारे टोल के विरुद्ध में समाचार छापा है और हमारी बेइज्जती हुई है। इन्होंने मानहानि का नोटिस दिया और उन्हीं पत्रकारों के नाम बाय नेम जो FIR दर्ज हुआ है। ये पूर्णतः फर्जी है, मैं इसका विरोध करता हूं। हमारा संगठन इसकी लड़ाई लड़ेगा और हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। अधिकारी से हमारा अनुरोध है कि वो न्याय की लड़ाई लड़े, हमारा सहयोग करें और हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। नाम परिचय? भैयन, और मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का तहसील संरक्षक हूँ और 12 से मैं रिपोर्टिंग भी करता हूँ।